नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बना रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के ऊपर वीडियो। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये प्राणायाम सबसे अच्छा प्राणायाम है। और ये प्राणायाम जो है बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करता है। ये प्राणायाम आपके अंदर वात है, पित्त है, कफ है, तीनों को बैलेंस करता है। ये जो प्राणायाम है इसको वैसे तो नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, लेकिन देसी भाषा में हम अनुलोम विलोम भी कर देते हैं। नाड़ी शोधन का मतलब क्या है? नाड़ी शोधन का मतलब ये है कि आपकी नाड़ियों को जिसमें बैलेंसिंग ख़त्म हो गई है, बैलेंस नहीं है, उनको क्या करता है? शुद्ध करता है। नाड़ी शोधन, ठीक है ना? नाड़ी शोधन प्राणायाम है इसका, और ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इसको करने की विधि क्या है, इसको कैसे करते हैं और इसको कितनी देर करते हैं, इसकी स्टेज 1 क्या है ना? शुरुआत कैसे करें हम? और ये नहीं कि शुरू में ही हम 4-4-2-1 का रेशो शुरू कर दें, है ना? वो नहीं करना हमें क्या करना? शुरुआत कैसे करें, सही तरीका क्या है, कौन सी मुद्रा लगाएं, कैसे बैठें हम, और कौन से आसन में आप बैठ के सुख महसूस कर सकते हैं। ये नहीं हो आप बैठे और डिस्कम्फर्ट हो जाए, आपको बैठते ही परेशानी शुरू हो जाए, आपको लगने लगे कि भाई मैं तो दिक्कत में हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? जिस पोजीशन में आप आराम से 10 मिनट 15 मिनट बैठ सकें, वो वाला आसन चुनें। आप सुखासन में कर सकते हैं, पैर फैला के। आप जो है पद्मासन में कर सकते हैं, जो लोग नीचे बैठ सकते हैं। पद्मासन में नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अगर आपकी एज ज़्यादा है, अगर आपकी एज 40 से कम है, 40 से कम है, तो आप क्या करें? पद्मासन में करें, नीचे कोशिश करें पद्मासन लगाएं। अगर पद्मासन में नहीं हो रहा है तो आप क्या करें? कुर्सी पे बैठें, सोफे पे बैठें, बेड पे बैठें, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन बैठने का तरीका सही होना चाहिए। कमर आपकी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट होनी चाहिए। तो मैं कह रही थी, पहले आप जो है सबसे पहले आप अपना जो है बैठने का तरीका ठीक कर लीजिए, कौन सी मुद्रा लगानी है वो सीख लीजिए, और उसके बाद आप जो है 1-4-2 का चक्कर में मत पड़िए। अभी पहली स्टेज पार करिए, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज पार करेंगे, और फिर उसके बाद थर्ड स्टेज पार करेंगे। तो पहली स्टेज में क्या है? पहली स्टेज में जो है आपको खाली सांस भरना है और दूसरी साइड से सांस निकालना है। जैसे 5 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करो, फिर 5 बार में निकालो, ठीक है? पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखो कैसे करनी है। पहले आपको मुद्रा लगानी है, ये वायु मुद्रा लगा लिया, ये ठीक है। उसके बाद इसको मिला लीजिए, ये वायु मुद्रा। अब आपको क्या करना है? ये तो हमारा राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड में लगानी है, ठीक है? ये सीधे बैठ जाइए, घुटनों पे हाथ रख लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है? सांस लेफ्ट से लेना है। पहले सबसे पहले लेफ्ट साइड से सांस को खींचेंगे और काउंट करेंगे कि आपको कितनी देर लग रही है सांस भरने में। देखिए, धीरे 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 कैसे भर लिया। उसके बाद नोस्ट्रल क्लोज। अब राइट साइड से धीरे 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 खाली करिए सांस को। जितनी देर आपने सांस भरने में लगाई है, उतनी देर आपको सांस छोड़ने में लगाना है, ठीक है? दोबारा देखिए, 1 2 3 4 5, नोस्ट्रल क्लोज। अब धीरे धीरे 1 2 3 4 5। अब यहीं से सांस लेना है, सांस को लीजिए। अब 5 तक काउंट होना चाहिए, हुए काउंट? 1 2 3 4 5, नोस्ट्रल क्लोज। 1 2
3 4 5। सांस को छोड़ना है। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा। जितनी देर लेफ्ट से भरा है आपने, उतनी देर आपको छोड़ने की प्रैक्टिस करनी है। इसको 1 महीना करिए। पहले 1 महीने तक इसी की आदत डालिए आपको कि कितनी देर आपको लेने में लग रही है और कितनी देर आपको छोड़ने में लग रही है। उसके बाद हम 1 4 2 के रेशो पर चलेंगे। ठीक है। इसका सेकंड स्टेप क्या है? 1 4 2। ये है नाड़ी शोधन। कैसे? 4 1 में भरना है, 4 रोकना है और 2 में रिलीज करना है। ठीक है, समझ आया? जैसे सांस भरा, देखिए 1 2 3 4। रोकना है, रोकना है, अंदर सांस रोकना है, दोनों सांसों को, नोस्ट्रल को बंद करना है। ठीक है ना? देखिए ध्यान से दोबारा। सांस भरिए, दोनों नोस्ट्रल क्लोज, सांस को रोकिए, अब 2 पे निकालना है। धीरे धीरे निकालिए। 1 2। इसको हम काउंट के साथ भी सीख सकते हैं। ठीक है। जैसे हमने 5 1 2 3 4 5 तक सांस भरा और 20 तक हमने रोका और 10 तक हमने निकाला। 5 20 10, ये रेशियो हो गया। 1 4 2। समझ आ गया? हाँ, तो ये देखिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम। ये स्टेज 2 है। ठीक है। और 3 जो स्टेज है, ये 1 निकल गई, 2 निकल गई। 3 में क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा बैठने की, ज़्यादा से ज़्यादा सांस रोकने की और ज़्यादा से ज़्यादा नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की। ठीक है, समझ आ गया? हाँ, और मुद्रा आपको बता दी मैंने कौन सी मुद्रा लगानी है। वायु मुद्रा। इसको मोड़ लीजिए और इसको कर लीजिए। ठीक है, ये मुद्रा थी। अब देखिए ये कौन सी बीमारी है जिसको ये कवर नहीं करता है? गठिया का रोग हो, वाई का रोग हो, है ना, और आपके जोड़ों में परेशानी है, आपको सुबह उठते ही ऐसे लगता है वीकनेस है, आपको ऐसे लगता है कि शरीर में जान नहीं है, तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम की ही प्रैक्टिस करिए आप। 15 मिनट डेली आप करिए। आप कहेंगे 15 मिनट तो बहुत होते हैं मैडम, इतनी कैसे कर सकते हैं हम? अरे धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए ना, धीरे धीरे बढ़ाइए उसको। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। 5 मिनट तो करना ही चाहिए आपको कम से कम। 5 मिनट में 150 200 नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाते हैं। 150 200 आपके अनुलोम विलोम हो जाते हैं। अगर नाड़ी शोधन कहने में दिक्कत हो रही है तो अनुलोम विलोम को याद रखिए। नाम दोनों के एक ही हैं। नाड़ी शोधन से ये क्लियर होता है कि आपकी पूरी बॉडी में जितनी भी नाड़ियाँ हैं सबको शुद्ध कर दी गई है। ठीक है, तो ये ताकत है इसमें। ये चमत्कारी प्राणायाम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चमत्कारी प्राणायाम। ये कोई ऐसी मत सोचिए आप, छोटा मोटा प्राणायाम नहीं है। इससे अनेक बीमारी दूर हो जाती है, अनेक। बस आपको करने की ज़रूरत है, बैठने की ज़रूरत है। मैं तो ये भी नहीं कह रही कि आप ज़मीन पे बैठिए, मैं कह रही हूँ आप सोफे पे बैठ के कर लीजिए। बस आपको बैठना सीधा है। रीढ़ की हड्डी आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, मुद्रा आपकी सही होनी चाहिए, और जब करें ना तो आंखें बंद रहनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं इतनी देर कैसे करूँगी, तो कोई भजन लगा लीजिए। आंखें बंद रहेंगी आपकी, आंखें बंद रहेंगी ना, तभी उसका लाभ भी मिलेगा आपको बढ़िया, और आपका मन एक जगह टिकेगा। मन को भी तो साधना बहुत ज़रूरी है ना। मन विचलित रहेगा तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप बैठे हैं, कर रहे हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन आपका मन कहीं का कहीं जा रहा है ना, तो उससे भी फ़ायदा नहीं मिलता। आप देखिए पार्क में मैं देखती हूँ लोग बस ऐसे नाक में उंगली लगा के बैठे रहते हैं और क्या क्या सोचते रहते हैं
भूल जाते हैं कि कौन सी तरफ से सांस लिया था और कौन सी तरफ से छोड़ दिया था, है ना, तो भूल जाते हैं वो लोग। तो इसीलिए पूरे ध्यान के साथ करिए, आंखें बंद रखिए और पूरा फोकस रखिए। जब भी आप कोई योग करें तो अपना पूरा ध्यान, अपना मन को विचलित ना होने दें, आंखें बंद रखें और फिर करें। देखिए शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे मन लगने लगेगा, और योग में मन लगने लगेगा ना तो बीमारियां पास ही नहीं आएंगी, फटकेंगे नहीं। तो ये प्राणायाम करिए, बहुत अच्छा प्राणायाम है, इसको करना बहुत ज़रूरी है। आप करिए। अगर आपको कहीं दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे, ठीक है, मैं उसका जवाब दूँगी। और आप प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। और देखिए 1 महीने में, 2 महीने में आपको परफेक्शन मिल जाएगी। आप भूल जाएंगे कि शरीर में कहीं दर्द भी है, शरीर में फ़ायदा हो जाएगा और करने की आदत भी पड़ जाएगी आपको। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप ज़रूर करेंगे इसको, है ना, ज़रूर करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज़, और घंटी को भी दबाइए, बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।